ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उद्दीपन किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यवान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा आर्यवेद दर्शन पर। आज जो विषय रहेगा शिक्षा का रहेगा। अब विद्यालय भी खुल गए हैं और उनमें हम कैसे बच्चों को शिक्षा दें। और देखिए, वैसे तो मनुष्य विद्वान तब बनता है जब, वैसे तो मनुष्य के 3 शिक्षक हैं, 3 गुरु हैं। सबसे प्रथम गुरु माँ है। माँ भी जो छोटे बच्चे को 5 वर्ष तक मीठी मीठी वाणी से अच्छा ज्ञान कराए। दूसरे में पिता भी ज्ञान दे। और फिर तीसरे जो हमारे होते हैं आचार्य। नाम तो ये मास्टर नहीं था और आचार्य ही था। आचार्य का मतलब जो आचरण की शिक्षा है। तो देखिए, अगर मैं थोड़ा सा ये विचार करूँगा, बताऊँगा कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है और प्राचीन प्रणाली जो गुरुकुलों की और ऋषि मुनियों की थी, उसमें क्या अंतर है। तो ये सभी आप जो है ये विचार करेंगे। तो देखिए, पहले एक तो गड़बड़ यहाँ है कि बच्चे का एडमिशन 5 वर्ष का होना चाहिए। आज 2-2, 3-3 वर्ष के बच्चों को जो है वो स्कूल भेज देते हैं। इतनी छोटी उम्र में बच्चा पढ़ने भी नहीं पाता। दूसरी गलतियाँ क्या होती है, एक प्रचलन चला है कि इंग्लिश मीडियम। घर में तो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हम भारतवासी हैं, हिंदी को आपस में बोलते हैं, बातचीत करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले तो वो हिंदी समझता है और उसके बाद में फिर वो इंग्लिश मीडियम में भेज दिया जाता है। तो उसको तो एक तरह उस पर डबल लोड हो गया। क्योंकि जो अगर घर में अंग्रेजी बोलते माता पिता तो आसान हो जाता पढ़ना भी। अब वो शिक्षा भुला करके दूसरी सीखना। जबकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भाई शिक्षा तो हिंदी है और संस्कृत है। ये ईश्वरकृत भाषाएं हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो परमपिता परमात्मा ने संस्कृत में ही ऋषियों की आत्मा में वेद का ज्ञान दिया। तो ये जो है तो ये ईश्वरकृत भाषाएं, जितनी भी विश्व के अंदर भाषाएं हैं और बोली जाती हैं, वे सब मनुष्यकृत भाषाएं। वो पूरी भाषा हो ही नहीं सकती, पूरे शब्द उसमें आ ही नहीं सकते। हिंदी के 48 अक्षर हैं और इंग्लिश के 26 हैं। 26 को कैसे जो उसमें वो करोगे भाई, उनका कैसे अनुवाद करोगे। तो इसलिए शिक्षा तो सभी को, सारे विश्व के, मैं संसार के सभी जो हमारे भाई विद्वान हैं और जो शिक्षक हैं, उनको सभी से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि शिक्षा तो संस्कृत और हिंदी है, उसे तो अवश्य ही पढ़ा करें। अब चर्चा आती है कि भाई वो गुरु कैसे होने चाहिए। देखिए, आज मेरे भी विद्यालय हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि पहले हम
जब एडमिशन बच्चे का कराते हैं तो वो गुरुजन पूछते हैं माँ कितनी पढ़ी है, पिता कितना पढ़ा लिखा है। ये कोई नहीं पूछता कि वो गुरुजन कितने पढ़े लिखे हैं, उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। अब आजकल तो ऐसे ऐसे वो हैं कि भाई उनके बारे में थोड़ा सा कहते ही बड़ा वो शर्म सी आती है। कई बीड़ी सिगरेटें पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, कई इनकी शिकायत तो शराब तक भी है। अंडे मांस खाते हैं। क्या ये शिक्षक हुए? क्या इनके आचरण सही मिलेंगे? क्या इनका व्यवहार सही होगा? क्या ये शिक्षा सही दे सकते हैं? तो मैं आज इन्हीं विषयों पे चर्चाएं करूंगा। वैदिक काल से पढ़ना पढ़ाना, गुरु शिष्य कैसा होना चाहिए, आज का विषय यह है। तो देखिए, ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता रहे और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता रहे। आज तो देखिए भाई, जो भी शिक्षक हैं वो सब ब्राह्मण हैं। शिक्षा का काम ब्राह्मण का है, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा कोई वो नहीं है कि वो जन्म से ब्राह्मण बने या जन्म से क्षत्रिय बने। जैसे गुण कर्म स्वभाव होते हैं वो उनका वो है कि भी ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय और क्या है। वो तो कोई ऐसा नहीं है जन्म से कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं मकसद था। फिर आया इसी प्रकार से क्रतोपन्याय द्विज मत ब्राह्मण ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाएं। तो देखिए, जब तक बच्चे पढ़ें और कॉलेजों में पढ़ें और उसमें विद्यालयों में पढ़ें तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर आता है कैसा व्यवहार होना चाहिए। जो हमारे शिक्षक हैं, बच्चे हैं, गुरुजन उनको कैसा समझाएं। तो देखिए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, ये लड़की और लड़का, उनका क्या कैसा व्यवहार हो। वे मद्य, शराब, मांस, गंध, जो गंध सुगंध वाली, माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा, अंगों का मर्दन, बिना निमित्त, बिना उसके काम के, उपस्थित इंद्रिय का स्पर्श, आँखों में अंजन, जूते, छत्र का धारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देना। ये जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी पढ़ना चाहें तो अपने व्यवहार को, इन जो अपने जीवन में आदत हैं उन्हें छोड़ दें। ठीक है नहीं, व्यवहार बढ़िया बनाएं। सर्वत्र एकाकी सोमें, और अपनी शक्ति को कभी सक्लित न करें। और जो कामना में शक्ति सक्लित कर दें तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर लिया। कई बार क्या है, पढ़ रहे हैं और अपनी शक्ति को भी नष्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे पढ़ाई नहीं आ सकती। जो हमारी ब्रह्मचर्य की शक्ति है उसी से हमें विद्या आती है, उसी से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से शरीर चलता है। और आज तो और बड़ी कमाल की बात है कि जो ये व्हाट्सएप फोन चला है ना, इसमें गलत गलत लोग जो है विचार और चित्र डालते हैं। तो ये आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उस पर इनका संस्कार उनके गलत हो रहे हैं। जब शिक्षा समय होता है, शिक्षा में ही वो अपने विचारों को खराब कर लेते हैं और आगे जीवन में फिर वो उन्हीं व्यवहार को करते हैं। फिर यहाँ देखिए, तो फिर आचार्य अंतेवासी अर्थात अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश करे, तू सदा सत्य बोल और धर्म आचरण कर, प्रमाद होके आलस्य करके ये पढ़ा पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर। आचार्य के लिए प्रिय धन आदि जो तत्व हैं, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़। प्रमाद माने आलस्य से हम पढ़ना पढ़ाना न छोड़ें, और प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने की कभी
मत छोड़ दे। देव विद्वान और माता पिता की सेवा में प्रमाद मत कर। जैसे विद्वान का सत्कार करें उसी प्रकार माता पिता आचार्य और अतिथि की सेवा सदा किया करें। और भाई आज के पढ़े लिखे बच्चों का बहुत बुरा हाल है। माता पिता को तो कष्ट और दे रहे हैं बुढ़ापे में, जबकि उनको आवश्यकता होती है। असली पूछो तो सेवा की आवश्यकता बुढ़ापे में होती है, जब शरीर शिथिल हो जाता है। और वहाँ जो है संपत्ति को ले लेते हैं और उनको घर से निकाल देते हैं। बड़े शर्म आती है कि मनुष्य जो इतना उच्च कोटि का उच्च जो है ये जीवन है, और फिर उन माता पिताओं ने जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, धन संपत्ति सब कुछ दी, और अंत समय में और तो वो जहाँ वो होते हैं व्रत आश्रम और सेवा का, उनमें छोड़ जाते हैं। तो ये क्या यही शिक्षा हुई? यही भारतीय संस्कृति शिक्षा थी क्या? यही ऋषि मुनियों की शिक्षा थी? तो फिर मनुष्य को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना सर्वथा असंभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी करता है वह चेष्टा कामना के बिना नहीं हो सकती। अब मेरा मन आया, मैंने पहले यज्ञ किया, मैं कि भाई आज वीडियो बनाऊंगा। तो ये जब मन में विचार धारणा हुई तो तब मैं ये कार्य कर रहा हूँ। फिर आता है, फिर आचार्य जो है शिष्य को कहने सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेद अनुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। इसीलिए और धर्म आचार में सदा युक्त रहे। तो देखिए इस संसार में अगर हम पढ़ लिख करके धर्म का व्यवहार न किया, सेवा का व्यवहार न किया, सत्य न बोलना सीखा, तो पढ़े क्या फिर बताओ। इसीलिए तो ये सारी शिक्षाएं सही नहीं है। जब तक विश्व के अंदर वेदों की शिक्षा लागू ना होगी, गुरुकुलों की प्रणाली लागू ना होगी, तब तक जो है मनुष्य नहीं बन सकता। नाम मात्र के मनुष्य बहुत हैं, बहुत भीड़ है, लेकिन अगर मनुष्य ढूंढे तो लाखों में एक आदमी रहेगा। तो इसलिए क्योंकि जो धर्म आचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के धर्म आचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। तो देखिए कितनी जो वेदों को नहीं पढ़ते आज भी विश्व के अंदर, चाहे वो कितनी डिग्रियां ली हैं, कितनी धनवान है, कितनी फैक्ट्री कारखाने लगाए हैं, जो वेदों को नहीं पढ़े हुए हैं वो पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं हो सकते। वेद एक ये बताता है कि मानव तू संसार में क्यों आया है। और देखिए मनुष्य का जन्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति प्राप्ति के लिए ये मिला है मनुष्य शरीर। जैसे नदी को पार करने के लिए नाव होती है, गति को जाने के लिए कहीं मार्ग को तो गाड़ी होती है, ऐसे ही ये हमारी गाड़ी है आत्मा की। और आत्मा की गाड़ी जो ये संसार रूपी नदी है, इसको पार उतरने के लिए अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर है। लेकिन हम इस संसार की चकाचौंध में ऐसे भूल जाते हैं, जिसलिए आए थे उसे भूल ही जाते हैं। फिर आया है जो वेद के अनुकूल आप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद निंदक नास्तिक को जाति पंक्ति और देश से बाहर कर देना चाहिए। जो देखिए आज वेद की निंदाएं सब कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं हमारे ऋषि मुनि, महर्षि मनु क्या कहते हैं, जो वेद की बुराई करे उसे देश से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि वेद ही तो मानव जीवन का सार है उसके अंदर। और उसकी बुराई कर करके आज हम सारे जो है ये धर्म मजहबों की दीवारें खड़ी हैं। इसलिए वेद को न जानने से, अगर वेद को जाने तो कौन, क्या मैं भी तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, भलाई कर रहा हूँ, तुम मेरी करो। तो इसलिए ये वो सब भूल गए, और हमने अपने मत धर्मों की दीवारें खड़ी करके केवल लड़ाई झगड़े का लाभ कुछ भी नहीं है। अलग अलग शिक्षा, अलग अलग मान्यताएं। मैं संसार के लोगों से कहता हूँ, कई बार वीडियो में कहा है कि अगर शांति चाहे तो दुनिया के अंदर वेदों की तरफ लौटो। तो फिर श्रुति वेद
स्मृति वेद अनुकूल आप्तोक्त मनुष्य मृति शास्त्र सत्य पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात वेद द्वारा परमेश्वरीय प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय में अर्थात जो धर्म अधर्म का निश्चय होता है, जो पक्षपात रहित न्याय सत्य का ग्रहण और असत्य का सर्वथा और परित्याग आचार है। देखिए ये आचार जो है, आचार के माने आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा वेद के अनुसार सत्य न्याय और धर्म के अनुकूल होना चाहिए, उसी का नाम धर्म है। और इससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण रूप सत्य का त्याग, असत्य का ग्रहण रूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं। भाई जो मेरी चीज़ है वो मेरी है, दूसरे को ईमान लेनी चाहिए कि हाँ जी आपकी है, और मैं दूसरे की चीज़ को अपना कहूँ तो ये अधर्म और असत्य है। यही झगड़े सारे संसार के अंदर हैं। यही नहीं पढ़ाया जाता कि शिक्षा में होना क्या चाहिए। अगर शिक्षा में देखिए 3 चीज़ों का ज्ञान न कराया जाए तो शिक्षा ही बेकार है विश्व की। एक ईश्वर और एक मैं आत्मा हूँ, मेरे कर्म के द्वारा मुझे शरीर मिला है, और फिर जो कर्म कर रहा हूँ ये वर्तमान संचित मेरे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, उसके मृत्यु के बाद में परमात्मा फिर मुझे वैसी योनि और जन्म में भेजेगा। और 2 और तीसरे में ये संसार केवल साधन मात्र है। तो ये केवल साधन को इकट्ठे करते 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 जो साधन किस योग में किस प्रयोग में लेना था वो सब भूल गए। तो साधन का मतलब प्रकृति इकट्ठे चाहे अधर्म से हो कैसे भी हो, अब तो ये बड़ी बहुत बात चल रही है, इसी में सारा सुख मान लिया। देखिए सुख तो परमपिता परमात्मा की शरण में है। ये जीवात्मा के पास 2 गुण हैं, सत्य है और चित्त है। परमात्मा के पास 3 गुण हैं, सत्य है, चित्त है और आनंद है। जो जिसकी रात दिन भगदौड़ में लग रहे हैं, इसमें भी 3 गुण हैं। इसमें सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इसी से रजोगुण सतोगुण से हमारा कर्म बन रहा है, और जैसे जैसी विचारधारा में ये मनुष्य अपने व्यवहार में करता है, कर्म करता है, वैसे वो गुण को प्राप्त होता है। तो इसलिए ये सब बच्चों को अगर पहले से ये गुरुजन पढ़ा दिए जाए पढ़ा में, तो सारे अन्याय अत्याचार सब खत्म हो जाएं। ये कमी है शिक्षा की। भाई जैसा बच्चा वो पढ़ाते हैं गुरुजन, वैसे उसी को ग्रहण करता है, वैसा ही वो समझ लेता है। इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करें, और विशेषकर राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रिय आदि न करें, तो विद्या धर्म राज्य और धन आदि के प्रति कभी नहीं हो सकती। ये महाभारत काल के बाद रहा क्या कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने वेदों को न पढ़ा, जो नाममात्र ब्राह्मण जन्म जाति से थे उसको ब्राह्मण माना, वेदों को पढ़ा नहीं, और जो क्षत्रियों ने भी वेद नहीं पढ़े। इसी के कारण जैसे उन ढोगी पाखंडी ब्राह्मणों ने उनको बहका दिया, समझा दिया राजा को, वैसा मान गया। वो भी लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए इसी के कारण जो है भारतवर्ष गुलाम हुआ। तो यहाँ महर्षि मनु एक बात कहते हैं, राजा वो होना चाहिए जिसने 4 वेदों को पढ़ा हो। अरे भाई आप संस्कृत भी ना पढ़ सकते हो तो संस्कृति हिंदी है वेद में के अंदर, आप हिंदी पढ़ लें, आपको ज्ञान तो मिलेगा। फिर कहते हैं महर्षि मनु 4 वेद पढ़े हों राजा को, अथवा 3 वेद अथवा 2 या 1 वेद तो अवश्य पढ़ा हो, वो राजा होना चाहिए। और जितना हमारा राज्य का मंत्रिमंडल है, सभासद हैं, सभी वेदों को पढ़ के तो देखें, तो तुम्हें पता लगेगा कि वेद क्या चीज है। पढ़ोगे ही नहीं तो भाई फिर तुम्हें क्या पता लगेगा। इसलिए विचार करो, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें शिक्षा दी, आज मैं कहूँ 1,81,49,070 वर्ष और श्री राम को हुए हैं। अब कई तो लोग कहते हैं कि इतिहास राम का है ही नहीं, काल्पनिक है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
इतने वर्षों के बाद भी हम ऐसा लगते हैं कि श्री राम हमारे घरों में हैं। वो कारण क्या है? श्री राम ने जो है वेदों को पढ़ा था और वेदों से सारी राजनीति को सीखा, धर्म युक्त राजनीति की उन्होंने। अब हम श्री कृष्ण को भी लेते हैं, श्री कृष्ण जी भी भाई वेदों के पढ़े हुए विद्वान थे और बहुत वो उन्होंने धर्म के अनुकूल, वेदों के अनुकूल ही राजनीति करी और उन्होंने धर्म को कहीं नहीं छोड़ा। गीता में पढ़ के देखो, गीता को, गीता जो है 2 ही शब्द पे लिखी गई है, 2 ही बातों पे, एक तो कर्म और एक अकर्म। इस समय जो मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं विश्व के लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। अब मान लीजिए मैं दुकान पे बैठता हूँ, वो अकर्म में गिना है, क्योंकि दुकान का जो व्यवसाय है उसमें कहीं लोग लालच है। तो इसलिए जो ज़्यादातर तो श्री कृष्ण जी ने कर्म को ही गिना है और कर्म का पे ही पूरी गीता है। अर्जुन को भी उपदेश कर्म का दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक एक शब्द की व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज का विषय मेरा प्राचीन शिक्षा और आज जो है हम कहाँ जा रहे हैं, बस ये है। तो देखिए, अब जो पढ़ना पढ़ाना हो तो देखिए, बच्चे को हम इतना ज्ञान हमारे गुरुजन दे दें, आज इतना ज्ञान उन गुरुओं में भी नहीं है जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों को नहीं देखा। मैं तो बहुत कहता हूँ, मैं तो ज़्यादातर जो स्कूल में जाता हूँ तो मैं टीचरों को ही पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। मैं कि भाई जो पढ़ना पढ़ाना है वो किस प्रकार, नंबर 1, जो ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव वेदों से अनुकूल हों वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। कितनी बढ़िया कसौटी है। जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों में बातें वही सत्य हैं, सच हैं। बाकी जो है असंत और पाखंड बहुत फैल रहा है। तो अब मैं ईश्वर पे ही करने लगूं तो बहुत कुछ जो है वो है। कहीं जड़ मूर्तियों में ईश्वर व्यापक तो है, पर जड़ मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती। कहीं चौथे आसमान, 7वें आसमान पे, और वो भाई अलग अलग नाम रख के कि कहीं ईश्वर या खुदा ऊपर बैठा है। देखिए, मैं अब अपने मकान में बैठा हूँ, मैं अब दिल्ली में नहीं हूँ और मैं ना बम्बई में और ना ही मैं अमेरिका, चीन, जापान में हूँ। क्यों? मैं एक देशी हूँ। और अब जो मैं व्यवस्था देख सकता हूँ तो अपने घर में ही देख सकता हूँ, और अगर कहीं मुझे सर्वत्र देखनी हो व्यवस्था अपने गांव, भारत वर्ष दुनिया की, तो सर्वत्र ही व्यापक जो होगा वो देखेगा। वो एक देशी हो नहीं सकता। ऐसी ऐसी मान्यताएं धर्म के अनुकूल रख करके सीधे साधे लोगों को भ्रमित किया हुआ। और क्या है, ये जो वेद के ना पढ़ने के कारण हुआ है, वेद का जो ज्ञान छोड़ दिया, इसीलिए हम अज्ञानता में चले गए। दूसरी परीक्षा है, जो सृष्टि और क्रम के अनुकूल वह सत्य, और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है वह असत्य। जैसे कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। कोरे गपोड़े लोग मारते रहते हैं। क्या है ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध, और लोग हाँ हाँ करते रहते हैं, ताली भी बजाते रहते हैं। लेकिन ये भी जो ज्ञान जो दे रहे हैं, जो जानते भी हों या कहीं उनका लोभ लालच है। अब लेकिन जो ताली बजाने तो अज्ञानी लोग हैं, ये क्या ऐसा संभव है? नंबर 3, आप तो अर्थात जो धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य, और जो विरुद्ध है वह अग्राह्य। यहाँ आए तीसरी परीक्षा में सत्य की, जो धार्मिक विद्वान, वेदों के विद्वान हैं वो सत्य, बाकी जो है और जो झूठ कपट छल से करें वो सत्य है ही नहीं। अगर ये शिक्षा में ऐसे वो लागू कर दी जाए, ऐसी शिक्षा वेद की हो जाए, तो मैं कहूँ घर में ताले नहीं लग सकते। राम के राज्य में ताले इसीलिए तो नहीं लगते थे। चौथी परीक्षा है, अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा।
तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। ये जो है सुख दुख की परीक्षा हम अपनी आत्मा से करें कि हम कितने जो है भाई निर्जीवों की हत्याएं करते हैं। उनमें भी ऐसा ही, उनको भी कष्ट ऐसा ही होता है। मेरे कांटा भी चुभ जाए तो मुझे कितना कष्ट होता है, और उनके अंग भंग करना, उनको समाप्त करना, ये हत्या नहीं तो और क्या है। तो ऐसी ऐसी जो है ये शिक्षा में होना चाहिए, जिससे मनुष्य जो है दयावान बने, निर्दयी ना बने। फिर आता है 5वीं परीक्षा, 8वां प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो जो नीचे लिखे हैं। तो देखिए फिर क्या है प्रत्यक्ष में, जैसे श्रोत्र कान, त्वचा मेरी खाल, चक्षु आँख, जीभया और ग्राण का शब्द, स्पर्श रूप रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है। इंद्रियों के साथ मन का, देखिए ये कहाँ से ज्ञान अज्ञान पैदा होता है। तो जो इन इंद्रियों से जो मुझे स्पर्श और सब सारा ज्ञान मिल रहा है, तो इंद्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग में ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। भाई एक आदमी तो बता रहा है भाई वहाँ वो चीज़ मैंने देखी, एक मैं आँखों से देख रहा हूँ, तो आँखों से देखने वाली बात सत्य है और वो झूठ सच भी बोल सकता है। तो इसलिए और ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु जो व्योपदेश अर्थात संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, और उस जल को लाने वाला पास धर के बोला कि यह जल है, परंतु वहाँ जल इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने की मंगवाने वाला नहीं देख सकता, किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है, और वह शब्द प्रमाण का विषय है। अव्यभिचारी नहीं होना चाहिए। अव्यभिचारी माने झूठ नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर और स्तंभ ज्ञान रहा। ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। और व्यवसायत्मक, किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं और जल है व और कुछ है, वह देवदत्त खड़ा है या यज्ञदत्त। तो जब तक यह निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, किंतु अव्युपदेश और अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो देखिए ये प्रत्यक्ष और उसके थोड़ा सा ये मैंने ये बताया। और फिर देखिए जो प्रत्यक्ष साधन में से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। और फिर आता है जैसे किसी ने किसी व्रत से कहा तू देवदत्त के सहतस विष्णु मित्र को बुला ला। वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा। तो उसके स्वामी ने कहा कि जैसा वह देवदत्त है और वैसा ही विष्णु मित्र है, तो जैसे यह गाय है और वैसा ही गव्य अर्थात नील गाय है होता है। तो अब यह वहाँ गया और देवदत्त के सहदरस उसको देख कर निश्चय कर लिया कि यही विष्णु मित्र है, तो उसको ले आया। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा, उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गव्य है अर्थात नील गाय है। फिर आता है आप जो विद्वान लोग होते हैं उनसे सत्य असत्य का निर्णय कराना। ये कौन? जो आप अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकारी, प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जीते इंद्रिय पुरुष,
जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात जितने पृथ्वी से लेके और परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जान। तो देखिए, जो इतनी कसौटियों के विद्वान हों, उन्हीं से हमें शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। और आज अगर इन बातों को आज की शिक्षा से इनकी तुलना करें तो हम कितने पतन की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने अभी न्याय दर्शन की बात कही थी। फिर आता है न्याय दर्शन में जो इति है, अर्थात इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है। और छठा अर्थापति, तो ये उपनिषद के वो हैं प्रमाण हैं जिससे हम सत्यासत्य की को जान सकते हैं। जैसे किसी ने किसी से कहा कि बादल होने से वर्षा और कारण होने से कार्य उत्पन्न होता है, इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बादल के वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता। तो पुरुषात्मा आया है, कोई कहे कि माता पिता के बिना संतान उत्पत्ति, किसी ने मृतक जलाए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तराए, चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे, बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, इत्यादि सब असंभव हैं, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव है। और आठवां प्रमाण बताया है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आओ, वह वहाँ हाथी का अभाव देखकर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। ये 8 प्रमाण, इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य, अनुमान में अर्थापति, संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। इन 4 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्य और असत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये सत्य असत्य की को जानने के लिए ये कसौटियाँ हैं। जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म में, अर्थात जो तुल्य धर्म है, जैसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, वैधर्म है, अर्थात पृथ्वी कठोर और जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म और सामान्य विशेष और समव्यय इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निश्चय सत मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए, मोक्ष के क्या साधन हैं? मोक्ष के तो ये हैं कि एक तृण से लेके परमेश्वर पर्यंत सब पदार्थों का ज्ञान होना और अज्ञानता का दूर करना, परमात्मा की भक्ति उपासना, वेदों का पढ़ना और धर्म कार्य करने, धर्म के अनुकूल कार्य करना, यज्ञावन करना, ये सारे कर्म मुक्ति के हैं। अब हम काई को छल कपट और धोखा दे करके हाथ जोड़ के परमात्मा से प्रार्थना करें मुझे मुक्ति मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। परमात्मा तो कर्मों का फल देता है, ना वो अधिक दे सकता ना कम दे सकता। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुलों में ही पढ़ाना चाहिए। और एक बात मैं एक उदाहरण देता हूँ, जितने डिग्री प्राप्त हैं, विश्व की बात कह रहा हूँ मैं, भारत की नहीं कह रहा हूँ, जितने घटिया से घटिया कर्म कर रहे हैं, लूट मार, लूट खसोट और चालाकी और सब बैंकों के घोटाले, लड़कियों को उठा ले जाना, बलात्कार करना और कहीं मार देना, टुकड़े कर देना, ये कौन कर रहा है? तो ये भी पढ़े लिखे, लेकिन इसको शिक्षा नहीं कह सकते। अगर ये पढ़ गए होते तो ये ऐसा दुष्कर्म नहीं करते। एक उदाहरण देता हूँ, गुरुकुल के पढ़े हुए ब्रह्मचारी, आर्य लोग, वैदिक विद्वान, कहीं कोई किसी के साथ गलत नहीं करता। उनके साथ तो गलत लोग करते हैं, उन्हें सीधा साधा समझ के ठग लेते हैं
लेकिन मैं ये बताता हूँ दुनिया वालों, शिक्षा है तो केवल वेदों की है। इसलिए ये विचार करो, वेदों की तरफ लौटो। ये भाई आज हमें बहुत कठिन सा मालूम होता है, क्यों हम रास्ता भटक गए उस रास्ते पे जाने के लिए, लेकिन रास्ता तो वही था, सुगम था, सरल था, बढ़िया था। लेकिन आपसी मतभेद के कारण जो महाभारत काल का युद्ध हुआ, उसके बाद में सारे मतांतर धर्म और सारी कुप्रथाएं जो ये विश्व में फैली हैं, ये वेद के न जानने के कारण हुई हैं। देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करता कि किसी मत पंथ की, लेकिन कहता सबको कमी है, अपने अपने सुधार कर लो। मैं सुधार के लिए ही कहता हूँ, मनुष्य मनुष्य बन जाए। मनुष्य को मनुष्य कहते क्यों हैं? ये मनुष्य को मनुष्य नाम इसलिए पड़ा है, ये मननशील है, ये विचारवान है, अच्छाई बुराई जान के कर्म करेगा। लेकिन ये कहीं कि नहीं, उसमें तो ये पशुओं से भी गिर गया है। तो इसलिए विचार करो, तुम मनुष्य तभी कहलाओगे जब अच्छे आचरण और अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे, बच्चों को अच्छे पढ़ाओगे। आज तुम बच्चों को अच्छे गुरुकुलों में और उसमें भेजोगे तो वास्तव में बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा अवश्य करेंगे। और जो ये अज्ञानतावश जो जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, भाई वही तो माता पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं इतना ही एक आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, एक तो मेरी वीडियो लाइक कर दिया करें, और एक बार नहीं, मेरी वीडियो को कई बार सुना करें। ये वेद का ज्ञान है, इतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आ सकता जब तक तुम वेदों का स्वाध्याय नहीं करोगे। इतना कह के ओम शम।